सभी को मेरा नमस्कार। मैं निखिल कुमार राणा आप सभी का एचएचआई मवाना ग्रुप की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आज के जूम सेशन के अंदर आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसे हमारा धीरे धीरे कार्य में बढ़ता जा रहा है, रोज कोई ना कोई नई डायनेमिक पर्सनैलिटी हमारे बीच आती है, अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं आप सभी के बीच, अपना हुनर और या अपनी एबिलिटीज शेयर करते हैं कि ये तकलीफें उन्होंने सही या ये आने वाले समय में आपको सहनी पड़ेंगी या ये अचीवमेंट सब कुछ बताकर जाते हैं। और विदाउट एजुकेशन देयर इज नथिंग टू बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन। सबसे बड़ी बात यह है कि बिना सीखे हम कभी सक्सेस के सीढ़ी पार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सीखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमारा ये जूम सेशन हमने स्टार्ट किया है मोहना ग्रुप की तरफ से। आप सभी तक हर तरह की एजुकेशंस, हर तरह का एक्सपीरियंस, हर तरह की मोटिवेशनल स्पीचेस, सभी चीज़ आपको अवेलेबल कराने के लिए हमने ये कारवा शुरू किया था। और जैसे कि रोज हम नए नए चेहरों से मिलते हैं या अगेन वही लीडर्स आते हैं हमारे बीच, लेकिन कुछ नई नई बातें आपको बताकर जाते हैं। और आज मेरा खुद का सेशन है और आज मैं तीसरी शायद चौथी बार आपके बीच आया हूँ। और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सब मुझे सुनते हैं। और सबसे बड़ा थैंक यू मैं करना चाहूँगा अपने पापा का, क्योंकि उनकी वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे पर बिलीव किया कि आई कैन डू इट, क्या ही कैन डू इट, कि मैं कर सकता हूँ या मेरे अंदर एबिलिटी है ऐसा कुछ करने की। तो बहुत बहुत शुक्रिया उनका कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि आई कैन डू इट। तो आज का मेरा सेशन ज़्यादा बड़ा नहीं रहेगा, केवल 4-5 पॉइंट्स, जैसे कि हर बार की तरह हम आपको बता कर जाते हैं कि 4-4 या 5-5 पॉइंट्स आपके लिए जो शायद आपकी लाइफ चेंज कर दें, या कुछ पॉइंट आपको बहुत अच्छे लग जाएं कि आपकी लाइफ इजीली चेंज हो जाए, या कुछ कठिनाई आपके सामने आने वाली हो या आप उन्हें झेल रहे हो, उन सब के बारे में आपको बताने की कोशिश करते हैं, आप सभी को मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक सबसे बड़ा ही बात कि जब तक इंसान मोटिवेट नहीं होता, जब तक वो खुद से न ठान ले, जब तक इंसान खुद से न ठान ले कि आई कैन डू इट, क्या वी कैन डू इट, तब तक आदमी सफल नहीं हो सकता। कितनी भी मोटिवेशनल ट्रेनिंग्स हो, कितनी भी मीटिंग्स हो, कितनी भी सेमिनार अटेंड कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन जिस दिन आपने ठान लिया कि आई कैन डू इट या वी कैन डू इट, उस दिन आपका सक्सेसफुल की पहला पड़ाव पूरा हो जाता है। जिस दिन आपने सोच लिया कि मैं कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ, उस दिन आपका पहला पड़ाव पूरा हो जाता है। किसी भी काम को करने से पहले सबसे पहले अपने अंदर ये बैठाना पड़ेगा या ठानना पड़ेगा कि मैं कर सकता हूँ। किसी भी काम को करने से पहले सबसे पहले अपने आप को सेल्फ कॉन्फिडेंस लाना पड़ता है अपने अंदर, या अपने आप को एक्टिव करना पड़ता है कि आई कैन डू इट। या हर तरह से, जैसे मोबाइल को बार बार चार्ज करना पड़ता है, हर तरीके से अपने आप को चार्जिंग करनी पड़ती है कि मैं कर सकता हूँ। सबसे पहला टॉपिक हमारा यही रहता है कि अपने आप को मोटिवेट कर लें, क्योंकि खुद ही कर सकता है इंसान अपने आप को मोटिवेट, कोई और नहीं कर सकता। कितने भी आप ट्रेनिंग्स ले लें, कितने भी सेमिनार्स देख लें, कुछ भी कर लें, लेकिन जिस दिन आपने ठान लिया, बिना किसी मोटिवेशन के, बिना किसी मीटिंग्स के, किसी भी चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, केवल आपका जुनून काम करेगा और आपका कॉन्फिडेंस काम करेगा वहाँ पर। तो ज़्यादा समय हो चुका है, 15 मिनट निकल चुकी है हमारी, 10 मिनट निकल चुकी है, 7 सवा 7 का टाइम हो रहा है। तो मैं आज बात करूंगा कुछ छोटे छोटे पॉइंटों पर, जिसमें सबसे पहला पॉइंट मैं सबसे ज्यादा फोकस करता हूँ स्टडी के ऊपर, क्योंकि सबसे बड़ा एग्जाम्पल यही है कि अगर बच्चा नहीं पढ़ेगा तो पास नहीं होगा। बिना पढ़े कोई बच्चा पास नहीं हो सकता, सबको पता है, लेकिन हमारे जूम सेशन में आ ही नहीं रहे हैं। तो सबसे पहला मेरा टॉपिक यही है कि यू हैव टू स्टडी। और कोई भी ऐसी सक्सेस पर्सन नहीं है, कोई भी ऐसा सक्सेसफुल आदमी नहीं है जो बिना बुक पढ़े गुजरा हो। इसका सबसे बड़ा है कि क्योंकि कोई भी ऐसा सक्सेस नहीं है जो बिना किताबों से न गुजरा हो। कोई भी सक्सेस ऐसी नहीं है जो किताब के नीचे से ना गुजरी हो, किताब पढ़कर ना गुजरी हो। हर सक्सेसफुल के लिए पढ़ना पड़ता है, सीखना पड़ता है और फिर उसके बाद करना पड़ता है। बिना सीखे कुछ नहीं है। कितना भी आप अपने तरीके से अपना दिमाग चलाते रहेंगे, चलाते रहेंगे, चलाते रहेंगे, लेकिन जब तक आप उस काम को सीखेंगे नहीं,
तो सक्सेस कभी नहीं हो पाएंगे, चाहे 10 साल लगे रहें, 5 साल से लगे, 7 साल, 20-20 साल भी लगे रहेंगे, कुछ नहीं होगा। तब तक आप सीखेंगे नहीं। और सीखने की कुछ उम्र नहीं होती है। जब तक आप जीवित हैं, जब तक सीखना पड़ेगा। रोज कुछ नया आता है, रोज कुछ ना कुछ नई बातें सीखनी पड़ती हैं। आज ये हुआ, आज वो हुआ, आज ये रूल लागू हुआ या वो वाला रूल लागू हुआ। ये नई नई चीजें आपको सीखनी पड़ती हैं रोज। रोज कुछ ना कुछ आविष्कार हो रहे हैं, कुछ कुछ नई बातें आ रही हैं, कुछ नया मोबाइल आ रहा है, कुछ फीचर्स आ रहे हैं। हर चीज दिन, हर वक्त, हर सेकंड कुछ ना कुछ नया आता जा रहा है। तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमें अपने खुद पर अप्लाई करना पड़ेगा कि अगर, सबसे बड़ा एग्जाम्पल यही है हमारे सामने कि अगर कोई बच्चा नहीं पढ़ेगा तो सक्सेस नहीं होगा। सबको पता है ये बात। और आप सभी एचएचआई के अंदर अपना फ्यूचर, अपनी आने वाली पीढ़ियों का फ्यूचर लगाए बैठे हैं। तो अगर आप स्टडी नहीं करेंगे या लर्निंग नहीं करेंगे, जूम सेशन अटेंड नहीं करेंगे, सेमिनार्स अटेंड नहीं करेंगे, तो बिल्कुल भूल जाइए कि यू कैन बी ए सक्सेसफुल पर्सन, कि आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। बिल्कुल दिमाग से वहम निकाल दीजिए। बिना सीखे कुछ नहीं है। जब तक सीखने की आदत नहीं बनाओगे, कुछ नहीं होगा। एक दिन प्रॉब्लम होगी, 2 दिन प्रॉब्लम होगी, 3 दिन प्रॉब्लम होगी, 4 दिन प्रॉब्लम होगी, 5वें दिन खुद ही आप जूम 7:02 पर अटेंड करना शुरू कर दोगे। अपने अंदर आदत डालिए जूम सेशन अटेंड करने की, सेमिनार से जाने की। और सबसे बड़ी उपलब्धि हमारे ये है कि टाइम की बहुत पंक्चुअलिटी है, कि टाइम पर कोई आता नहीं है, 2-3 जनों को छोड़कर। टाइम सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो एक बार समय जा चुका है वो वापस नहीं आता। सभी को पता है ये बात कि एक बार गया हुआ समय कभी वापस नहीं आएगा। तो समय की भी कीमत करें, और बिल्कुल टाइम टू टाइम मीटिंग्स अटेंड करें, सेमिनार्स अटेंड करें, या जो भी आपके आसपास जो भी मीटिंग्स होती हैं एचएचआई के थ्रू, या एचएचआई का प्रोग्राम होता है उसे अटेंड करें। जूम सेशंस हैं हमारे, या आपकी मीटिंग सेमिनार्स हैं, ओपन मीटिंग्स हैं, सबको अटेंड करें। पता नहीं कौन सी बात आपकी अच्छी लग जाए, कौन सी बात आपकी लाइफ चेंज कर दे। तो कुछ भी नहीं छोड़ना है, छोटी छोटी बातें को लेकर चलना है अपने साथ। तो दूसरा पॉइंट है मेरा, यू हैव टू इन्वेस्ट। इन्वेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आज के टाइम में एमएलएम एक बिजनेस बन चुका है। आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा खुद पर। सबसे पहले तो खुद पर इन्वेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जो दिखता है बिजनेस में वही बिकता है। साफ कहानी है कि जो दिखेगा वही बिकेगा। मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ कि हमारे जूम सेशन के अंदर अपना वेल ड्रेस्ड में आए सब, क्योंकि मैं जानता हूँ कि जो दिखेगा वही बिकेगा। क्योंकि नए नए जने हमारे बीच आते हैं, और हमें वो लोअर टी शर्ट्स में या जैकेट्स में या स्वेटर्स वगैरह में इनमें देखेगा तो कैसे कहेगा कि भाई इनके पैसे आ रहे हैं यार, और ये ऐसे जर्सी वगैरह में है। तो हमें शो ऑफ करना पड़ेगा। शो ऑफ सबसे महत्वपूर्ण चीज है बिजनेस के अंदर, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। मैं बार बार बोल रहा हूँ इस बात को। शो ऑफ करना पड़ेगा, कोट टाई पहननी पड़ेंगे, ब्लेजर डालने पड़ेंगे, टाई पहननी पड़ेगी, क्योंकि आप बिजनेस कर रहे हैं। बिजनेसमैन बनना पड़ेगा, अपने आप को चेंजेस लाने पड़ेंगे। और सबसे पहला अपने ऊपर इन्वेस्ट करना पड़ेगा। सबसे पहला काम यही है कि आज ही आप अपने लिए 2-3 जोड़े ब्लेजर्स लीजिए या शूज लीजिए, क्योंकि जो भी जूम सेशंस हो या मीटिंग सेमिनार्स हो उसमें आप ड्रेस कोड में रहें। और हमारे सीएस ग्रुप ने बहुत अच्छा किया हुआ है कि ड्रेस कोड के लिए बोल देते हैं शुरू में ही कि मीटिंग सेमिनार्स में आपको ड्रेस कोड में आना है, क्योंकि ये बिजनेस देखने और दिखाने का है। और जो दिखता है वही बिकता है। मैं बार बार बोल रहा हूँ इस बात को कि जो दिखेगा वही बिकेगा। आज हमारे गुरुजी राणा जी के साथ जितने भी लीडर्स हैं, उनकी पर्सनैलिटी के पीछे हैं। अगर वो भी लोअर टी शर्ट में जाके कहीं प्लान देने लगे तो कोई यकीन नहीं करेगा कि ये गुरुजी हैं हमारे सबके। उन्हें भी अपना ड्रेस चेंज किया, उन्होंने अपने ऊपर इन्वेस्ट किया सबसे पहले। तो सबसे पहले अपने ऊपर इन्वेस्ट किया। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि अपने टीम के ऊपर इन्वेस्ट करें। टीम के ऊपर ऐसे कि उन्हें बताया जाए या सही रास्ता दिखाया जाए कि आपको मीटिंग सेमिनार्स में चलना है। आप वेल ड्रेस तो खुद ही हो सकते हैं,
वेल ड्रेस तो खुद हो सकते हैं, और इन्वेस्ट करना है ऐसे कि अगर किसी मीटिंग्स में जाते हैं तो टिकट्स अपने, कम से कम अपने टिकट्स तो ले, टीममेट्स के बिना ले, अपने टिकट्स तो ले कम से कम। तो इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि सीखने के लिए कई कई लाखों रुपए लगाते हैं हम अपने बच्चों के। अगर अपने बच्चे को सक्सेसफुल बनाना है तो कई कई लाख रुपए साल के भी देते हैं, क्योंकि पता है अगर बच्चा यहाँ से सीखेगा तो सक्सेस तभी होगा। अभी बच्चे की एक्स्ट्रा क्लास चल जाए और 2,000 रुपये, 3,000 रुपये, 10,000 रुपये, 20,000 रुपये, लाख रुपए मांग ली जाए एक महीना की एक्स्ट्रा क्लास के, तो आप अरेंज करा के दोगे, क्योंकि आपको पता है कि इन एक्स्ट्रा क्लासेस से बच्चा सक्सेसफुल बन सकता है, बच्चा कामयाब हो सकता है, बच्चा पास हो सकता है। आप कहीं से भी अरेंज कराएं, अरेंज करेंगे। तो अपने ऊपर भी इन्वेस्ट करें, अपनी टीम को भी यही बात बताएं कि भाई सबसे पहले तो अपने ऊपर इन्वेस्ट करें। इन्वेस्ट करने का सबसे बड़ा तरीका अपना ड्रेस कोड में रहे। सबसे बढ़िया तरीका यही है कि ड्रेस कोड में रहे, वेल ड्रेस्ड रहे, कहीं भी जाए अपना ड्रेस कोड में जाए, मीटिंग्स हो, प्लान्स हो। क्योंकि ये बिजनेस, बार बार बोल रहा हूँ मैं, देख जो दिखेगा वही बिकेगा, देखने दिखाने का बिजनेस है। शो ऑफ करना पड़ेगा अपना आपको, टाई कोट पहनने पड़ेंगे। तो इन्वेस्ट कीजिए अपने ऊपर। तीसरा पॉइंट मेरा है कि नेवर कंप्लेन, किसी से भी कंप्लेन ना करें। इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल एक मेरे बीच है कि एक राजा था, और उसका वजीर था, वो कभी कंप्लेन नहीं करता था। राजा था और उसका एक वजीर था, कभी कंप्लेन नहीं करता था, जो भी होता था उसको यही बोल देता था कि जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ। कभी उसने कंप्लेन नहीं किया कि ये क्यों हो गया, ये ऐसे क्यों हो गया, वैसे क्यों हो गया। वो जब भी कुछ होता, अच्छा होता है या बुरा होता है, वो बस एक बात बोलता कि जो भी हुआ सही हुआ। एक बार क्या हुआ कि उस राजा की अंगूठा कट गया। तभी वजीर ने बोला उसके कि राजा जी जो हुआ अच्छा हुआ। अब राजा तो क्रोधित हो गए। उन्होंने सैनिक से बोला कि पकड़ो इसे, जेल में डाल दो। ये पागल हो गया, मेरा अंगूठा कट गया और बार बार कह रहा है कि राजा जी जो हुआ सही हुआ। उसे जेल में डाल दिया गया। राजा जी कुछ सजा वजा भी दी उसे। और राजा जी एक दिन ऐसे ही घूमने जंगल में चले गए अपने कुछ सैनिकों के साथ। तो वहां पर उन्हें आदिवासी मिले। अब आदिवासी जब घेर लिया राजा जी को दो तीन सैनिकों के साथ, आदिवासियों ने कहा कि भाई बलि चढ़ाई जाएगी। आदिवासियों की जब बलि चढ़ाते हैं तो ऐसा बताया जाता है कि बॉडी में कुछ भी कटवट ना हो, पूरी बॉडी पूरी हो, तभी वो आदिवासी बलि चढ़ाते हैं। तो राजा जी का अंगूठा कटा हुआ था। राजा जी का अंगूठा कटा देखकर उन्होंने राजा जी को छोड़ दिया कि भाई ये तो पूरे नहीं है, मतलब पूरा बॉडी नहीं है इनकी, अंगूठा कटा हुआ है। तो उन्हें छोड़ दिया। और राजा जी भागे भागे अपने वजीर के पास आए और बोले भाई तूने बहुत ही अच्छी बात बताई, तूने उस दिन बहुत अच्छा बोला कि जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ, अगर आज मेरा अंगूठा होता तो मेरी तो गर्दन कट गई थी। और सबसे बड़ी बात ये रही कि वजीर ने बोला अच्छा हुआ राजा जी आपने मुझे भी जेल में डाल दिया। अब घूम गए राजा जी ने, भाई ये अच्छा कैसे हुआ जब मैंने तुझे सजा भी दी, जेल में डाल दिया, तेरे पे कोड़े बजवाए, सजा भी दी, कई दिन तक पिटाई भी करवाई, फिर भी अच्छा कैसे हुआ। तो वजीर ने एक ही बात कही कि राजा जी अगर मैं बाहर होता तो मैं भी आपके साथ जाता, तो वहां मैं भी मरता, आप तो बच जाते क्योंकि आपका अंगूठा नहीं था, तो मरता मैं भी वहां। अच्छा हुआ राजा जी मैं जेल के अंदर था। तो सबसे मेरी बात यही है इससे कहानी से कि कभी भी कंप्लेन ना करें किसी भी चीज को। जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, क्योंकि जो अच्छा होता है वो भी उसके जिम्मेदार भी आप हैं, और जो बुरा हो रहा है आपके साथ उसके जिम्मेदार भी आप ही हैं। कभी भी ये ना सोचें कि आज 10 प्लान दिए, 10 की 10 आईडी नहीं आई, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि एक दिन खराब होने से सचिन संन्यास नहीं ले सकता। कोई भी क्रिकेटर अगर एक सीरीज खराब हो जाए तो रिटायरमेंट नहीं लेता वो। अगर विराट कोहली ऐसा सोच ले कि भाई एक सीरीज में रन नहीं बने, 2 साल से उसने शतक नहीं मारा विराट कोहली ने, तो रिटायरमेंट तो नहीं लेगा। क्योंकि उसे पता है कि वो कभी भी कम बैक कर सकता है, कभी भी। और बीच बीच में 50, 30, 40 रन ऐसे तेज मार जाता है कि टीम को जरूरत होती है उस टाइम। तो कभी भी कंप्लेन ना करे और अपने आप को पहचाने,
और जो आप कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता। तो कभी भी कंप्लेन ना करें, क्योंकि जो अच्छा हो रहा है वो भी आपकी वजह से हो रहा है, और जो बुरा हो रहा है आपके साथ वो भी आपकी वजह से हो रहा है। सिर्फ अपने अपलाइन का हाथ पकड़े और एक दिशा में चलते रहे जहां अपलाइन बताते रहे। मात्र 5 साल अपने दे दीजिए HHI को, गारंटीड अगले 50 साल आपके ब्राइट में होने वाले हैं। ये मैं बार बार बोलता हूँ, हर मीटिंग्स में बोलता हूँ। मात्र 5 साल लगा दीजिए, घिस दीजिए हाथ पैर अपने। क्योंकि एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि घर में एक को घुसना पड़ता है या मरना पड़ता है एक आदमी को। या तो आपके बड़े कुछ कर जाते तो आप आज मजे ले रहे होते, या आपको कुछ करना होगा जो आपकी आने वाली पीढ़ी मजे ले। तो किसी एक को तो मरना पड़ता है, सेक्रीफाइस करना पड़ता है अपनी उससे, चाहे वो आपके बड़े कर गए हो या आपको करना हो। और ऐसे बनिए कि आपके खानदान या जितना भी ग्रुप होता है आपका फैमिली का, उसमें आपके नाम से आपकी फैमिली को जाना जाए कि ये निखिल के चाचा है, निखिल के ताऊ जी है, निखिल के पापा है, निखिल की बुआ जी हैं। ऐसे ऐसे बनिए कि आपके नाम से जाना जाए आपके परिवार को। क्योंकि एक इंसान हर परिवार में ऐसा होता है कि वो रोल मॉडल होता है अपने परिवार का। तो बनिए ऐसे रोल मॉडल कि आपके नाम से जाना जाए सबको, कि ये उसकी बुआ जी हैं, इसके चाचा जी हैं। और सबसे बढ़िया बात मुझे लगती है कि ऐसा काम कर दीजिए कि कहीं आपको इंट्रोडक्शन ना देना पड़े अपना। इतना नाम कर दीजिए अपना कि कहीं भी जाकर अपना इंट्रोडक्शन ना देना पड़े। आप जाकर खड़े हो तो एकदम पता चल जाए कि ये वो हैं। हर जगह अपना ऐसी रेपुटेशन बना दीजिए कि आपको देखते ही पहचान ले, आपको इंट्रोड्यूस ना करना पड़े अपना आपको, अपनी आईडी हर जगह ना दिखानी पड़े। इतना अचीवमेंट्स अपने पास ले आइए, इतने काबिल बन जाइए। और ज्यादा समय हो चुका है तो मैं चौथा पॉइंट पर आता हूँ कि डोंट कंपेयर योरसेल्फ। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है MLM के अंदर। मैं देखता हूँ कि अपने आप को कंपेयर करते हैं। कंपेयर ना करें, कॉपी करें, लेकिन कंपेयर, कॉपी आप कर सकते हैं लेकिन कंपेयर ना करें। तो मैं बता रहा था कि नेवर कंपेयर योरसेल्फ। कॉपी तो हर किसी को करें, जितने भी आपके लीडर हैं या रोल मॉडल हैं आपके MLM के अंदर, जिनकी तरह आप बनना चाहते हैं, जिनकी तरह आप बोलना चाहते हैं, जिनकी तरह आप चलना चाहते हैं, उनकी कॉपी तो करें लेकिन उनकी कंपेयर ना करें। क्योंकि कंपैरिजन एक ऐसी चीज है जो आपकी अचीवमेंट को खत्म कर देती है बिल्कुल। कंपैरिजन एक ऐसा वर्ड है जो आपकी अचीवमेंट को खत्म कर देती है। आपको नहीं पता कि राणा जी ने दिन रात एक करके ये गाड़ी अचीव की है। आपको नहीं पता उन्होंने कितनी मेहनत की है इस कार को अचीव करने के लिए। और आप सोचते हैं कि यार मैं अभी तो 10,000 पर हूँ और राणा जी बहुत ऊपर जा चुके हैं। मुझसे भी ये कई बार बात आई है कि भाई इतने दिन का लड़का, छोटा सा लड़का, और हमसे ज्यादा ले रहा है ये। तो मेहनत देखिए, मेहनत आदमी कुछ नहीं देखता, सिर्फ रिजल्ट देखता है। मतलब बाहर का ऊपरी हिस्सा देखा उसका, अंदर कुछ नहीं देखा कि कितनी मेहनत की है उसने, कितने ना झेली हैं, कितने प्लान्स किए हैं, कितनी टाइम दिया है चचाई को। कुछ नहीं देखता, बस रिजल्ट देखता है कि ये छोटा सा बच्चा हमसे ज्यादा कमा रहा है और हम 10 15 20 साल 25 साल का एक्सपीरियंस लिए बैठे हैं MLM के अंदर। हम अभी इससे नीचे हैं, इसका स्टेज पे नाम आ रहा है, हमारा आ नहीं रहा है। तो वहाँ कॉम्बिनेशन गैप जो है आपका, वही है कि आप कर नहीं रहे हैं अभी। आप अभी अपने आप को, मतलब बिलीव सिस्टम ही खत्म हो रहा है आपका, अपने आप को साबित ही नहीं कर पा रहे हैं। और मैं बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ, ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर स्टीव स्मिथ का। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं वो प्लेयर, बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं, टेस्ट के, T20 के, ODI के। ऑस्ट्रेलिया की बैकबोन मानता हूं मैं उन्हें, स्टीव स्मिथ को, हर फॉर्मेट में। लेकिन IPL में उन्हें पानी पिलाना पड़ता है क्योंकि वो अपना आप को साबित नहीं कर पाए। और आप सभी 10 साल 15 साल 20 साल का एक्सपीरियंस लिए बैठे हैं, पिछली कंपनी में अचीवमेंट लिए बैठे हैं, अपनी कंपनी चलाए बैठे हैं, सब कुछ कर लिया आपने। लेकिन आज HHI के अंदर मुझसे नीचे हैं या राणा जी से नीचे हैं। तो यहाँ पर आपको अपना आप को साबित करना पड़ेगा।
और साबित करने के लिए सबसे बड़ा एग्जाम्पल अपने आप को, सबसे पहले तो आपको खुद पर ही बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे, स्टडी करना पड़ेगा, एजुकेशन लेनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा कि एचएचआई के अंदर हमारे लीडर कैसे सफल हुए। उनसे क्लासेस लेनी पड़ेंगी, उनके जूम सेशन अटेंड करने पड़ेंगे, उनके सेमिनार अटेंड करने पड़ेंगे, उनकी हर मीटिंग अटेंड करनी पड़ेगी, हर वर्ड पकड़ने पड़ेंगे कि वो क्या बता के जा रहे हैं। सबसे पहले स्टडी, फिर इन्वेस्ट अपने ऊपर, और नेवर कंप्लेन। और अभी मैं बता रहा था कंपैरिजन, कंपैरिजन कभी भी ना करें किसी की। कॉपी करें लेकिन कंपैरिजन ना करें। आपके पास बाइक है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बहुत सौ के पास बाइक भी नहीं है। आपके पास साइकिल है, बहुत सौ के पास साइकिल भी नहीं है। आपके पास दो हाथ दो पैर है, बहुत सौ के पास वो भी नहीं है। तो कभी किसी से कंपैरिजन ना करें। जो आपको भगवान ने दिया है बहुत अच्छा है कि आप इस दुनिया में जी रहे हैं, और प्रॉब्लम्स तब तक आएंगी जब तक आप जिंदा है। प्रॉब्लम जब खत्म होती है जब इंसान ही खत्म हो जाता है। ये सभी को पता होगा, आप सब मुझसे सीनियर हैं, आप सभी को पता होगा इस बात का कि प्रॉब्लम्स तब तक आती है जब तक आदमी जीवित है, और प्रॉब्लम्स आती रहेंगी। वो एक और बहुत ही अच्छी बात बोली जाती है कि इसका नसीब था। और नसीब की बात बता दूं कि नसीब बनाने से बनता है, नसीब बनाने से बनता है। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो नसीब भी कुछ साथ नहीं देगा। ऐसे तो है नहीं कि घर बैठे ही आपके 1-2 लाख रुपए आ जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। मेहनत करनी पड़ेगी, अपना आपको साबित करना पड़ेगा, हर क्षेत्र में साबित करना पड़ेगा। आपके पास कितना भी एक्सपीरियंस हो, एजुकेशन एचएचआई की लेनी पड़ेगी। जो एचएचआई में सफल है आज के टाइम में, उनसे सीखना पड़ेगा आपको कि भाई आप यहाँ तक कैसे पहुंचे सर, ये बताइए हमें। आपने इतने दिनों में, इतने महीनों में, इतने सालों में इतनी अच्छी अचीवमेंट कैसे ली सर, बताइए हमें। आपके अकॉर्डिंग चलना चाहते हैं सर हम। उनसे सीखिए, सीखते रहिए, सीखते रहिए जब तक आप जिंदा है। मेरा तो कहने का साफ साफ यही है कि जब तक आप जिंदा है तब तक सीखते रहिए। चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे छोटा हो बड़ा हो, कोई मतलब नहीं रखता छोटे और बड़े का। सीखने के मन, सीखने के माध्यम से कोई छोटा बड़ा नहीं है। जो बता जाए वही बेस्ट। तो सबसे बढ़िया एग्जांपल मैं बता रहा था अभी कि अपना कंपैरिजन कभी ना करें। कॉपी कर हर किसी को करें, जिसको रोल मॉडल मानते हैं आप, जिसको आइडियल मानते हैं आप, उसको कॉपी करें, लेकिन उससे कंपैरिजन ना करें। क्योंकि वो कई साल दे चुके हैं इस कंपनी के अंदर, या जो भी आपका रोल मॉडल है वो कई कई साल दे चुके हैं उस कंपनी के अंदर। उनकी मेहनत है, दिन रात एक किए हुए हैं वे। तो कंपैरिजन ना करें, जरा कंपेयर ना करें अपने आप को। और एक सबसे बड़ा एग्जांपल कि आपका अंगूठे के जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं, थंब प्रिंट जो होता है आधार कार्ड में, हर किसी का अलग अलग होता है। कभी किसी का आधार कार्ड सेम नहीं होता, ये आपने देखा भी होगा। तो जब आपके जैसा थंब प्रिंट नहीं मिल सकता, तो आपके जैसा इंसान मिलना तो बहुत मुश्किल है। केवल थंब प्रिंट की बात कर रहा हूं मैं। तो जो आप कर सकते हैं वो कोई और नहीं कर सकता। नेवर कंपेयर योर सेल्फ विद अदर्स। इतनी मेहनत कर दे कि आपको कंपेयर करने में फिर अच्छा लगे कि हाँ भाई इन्होंने भी इतनी मेहनत की, मैंने भी इतनी मेहनत करी, अब मैं कंपेयर कर सकते हैं, हम आपस में कंपेयर कर सकते हैं एक दूसरे को। लेकिन कंपेयर तब ना करें कि आप महीने में 2 ही दिन फील्ड में जा रहे हैं और वो महीने के 28 दिन बाहर है, 2 दिन घर पे हैं, तब कंपेयर नहीं हो सकते। तब कॉपी तो हो सकते हैं कि कॉपी कर ले उनकी, कि हम भी घर से 28 दिन बाहर रहे, तब तो कम कॉपी कर सकते हैं। लेकिन कंपैरिजन तो मुश्किल है, कंपैरिजन ना करेगी इसे भी। ये आपकी अचीवमेंट को भी खत्म कर देता है। और सबसे बड़ा एक एग्जांपल और है छोटा सा, कि आप जब रेस लगानी शुरू करते हैं तो धीरे धीरे करते हैं, 500 मीटर, फिर 1 किलोमीटर, फिर 2 किलोमीटर, फिर 5 किलोमीटर। और आपका दोस्त आया एकदम तुरंत, वो लगा रहा है 25 किलोमीटर मैराथन भाग रहा है वो। तो आपका जो अचीवमेंट धीरे धीरे आप 5 किलोमीटर पे पहुंचे थे ना, वो भी खत्म हो जाता है। कि बताओ, मैं तो 1 साल के अंदर 5 किलोमीटर पाया और ये 25 किलोमीटर भाग रहा है। उसकी मेहनत आपको पता ही नहीं है कि उसने कितने साल लगाए 25 किलोमीटर पहुंचने पर। तो जो कंपैरिजन होता है आपकी अचीवमेंट को खत्म कर देता है, बिल्कुल डेड। और लास्ट मेरा पॉइंट है, समय ज्यादा हो चुका है आज, तो लास्ट का मेरा टॉम है, बी या टीम।
लास्ट टॉपिक है मेरा, बी ए टीम। एक टीम रहे, एकजुट रहे, किसी को भी छोटा ना, जब तक, हाँ किसी को भी छोड़े ना। एक टीम रहे, और जिसको भी आप प्लान कर रहे हैं उसको तब तक ना छोड़े, तब तक वो नहीं, ये नहीं कह दे कि भाई मुझसे ना हो पाएगा। तब तक ना छोड़े, तब तक उसके साथ रहे। सुबह ही उसके घर पहुंच जाए कि बता भाई तेरी लिस्ट कहाँ है, तूने कौन सा प्रोडक्ट यूज किया, कौन सा तुझे अच्छा लगा, कौन सा अच्छा नहीं लगा। तब तक उसे टॉर्चर करते रहे, तब तक वो ये ना बोल दे, या तो वो मनाही कर दे। तब तक टॉर्चर करते रहे, या तो वो मनाही कर दे, या वो कामयाबी हो जाए। दो ही काम होने वाले हैं इसके अंदर, ध्यान रखना। या तो आदमी मना कर देगा, या भाग लेगा। केवल एक हफ्ता एक आदमी को दें। जैसे आज कोई ज्वाइनिंग कराई, एक हफ्ता उसके पीछे ही रहें। सुबह ही उसके घर पहुंच जाए, बाइक लेके, अपनी साइकिल लेके, पैदल, कैसे भी पहुंच जाए, सुबह ही उसके घर पहुंच जाए। बताओ जी लिस्ट कहाँ है आपकी, बताओ जी कौन सा प्रोडक्ट अच्छा लगा, कौन सा आपने यूज किया, कौन सा नहीं किया, क्यों नहीं किया, क्यों किया, उसके सब कुछ क्लियर कर दें। और उसकी लिस्ट पूछे, भाई लिस्ट बताओ, लिस्ट कहाँ है आपकी, सुबह ही उसके घर पहुंच जाए। केवल एक हफ्ता ये काम कर लिया ना आपने, या तो वो मना कर देगा कि भाई मेरे बस की नहीं है भाई ये काम, तुम तो सुबह ही आ जाते हो, सुबह ही उठा देते हो मुझे। या वो ये बोल देगा कि सर अब आप अपने कर रही है, मैं प्लान समझ चुका हूँ, और अब मैं एबल हूँ प्लान देने के लिए। केवल दो ही काम होंगे इसमें, या तो हार होगी या जीत होगी। और खेल में दो ही काम होते हैं, या तो आदमी हारता है या जीतता है। एकजुट होना पड़ेगा। टीम ऐसे ही बनती है, एक एक हफ्ता देना पड़ेगा एक बंदे को। ये काम करना छोड़ दें, ये काम करना छोड़ दे सभी लीडर्स, कि पकड़े छोड़ दिए, पकड़े छोड़ दिए, पकड़े छोड़ दिए, ये छोड़ दें। बहुत दिन हो गए ये बंदर वाला खेल खेलते हुए। पकड़े, और तब तक पकड़े जब तक वो या तो मना ना कर दे, या ये ना बोल दे कि सर मैं कुछ करके दिखाऊंगा अब। दो ही काम होते हैं, या तो भग जाएगा, या भगा देगा आपकी इनकम को। तो जब तक ना छोड़े, जब तक वो बीवी पर भी ना आ जाए, रीपरचेज कराएं उसकी। हमारी टीम में यही हो रहा है कि बीवी की मतलब रीपरचेज नहीं करा पा रहे हैं, बीवी का बिजनेस नहीं जा पा रहा है। और मैं बार बार एक बात बोलता हूँ कि संतोष सर की किसी से भी रिश्तेदारी नहीं है। केवल वो पीवी और बीवी देखते हैं। जिसके पीवी बीवी ज्यादा होंगे, उसकी इनकम होगी, उसी की वैल्यू होगी, उसी को बुलाया जाएगा कि सर आइए, आपकी इनकम इतनी है, आपने ये अचीव किया, आप वहां पर गए, आप यहाँ पर आइए। उसे पूछा जाएगा 10 बार, क्योंकि अचीवमेंट ही बोलता है। और आपने देखा भी होगा 5500 आदमी का जो अभी सेमिनार हुआ था हमारा 7 तारीख में, वहां पर नाम तक नहीं बोले हमारे कुछ लीडर्स के। केवल क्राउंस तक के नाम थे, क्राउन से ऊपर ऊपर के। और बोलने का नंबर केवल क्राउन एम्स्टर का है, कुछ का ही। तो बहुत आगे जा चुकी है कंपनी। अपने आप को साबित करना पड़ेगा, और टीम बनाने का सबसे बड़ा तरीका यही है कि एक हफ्ता दें, पकड़ के रखें एक हफ्ते उसे। या तो वो मना कर देगा, या मना ही कर देगा। दो ही काम होने वाले हैं। और थैंक यू सो मच। आज की मीटिंग